अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और दोस्तों ये है स्पेन, यूरोप का 5 करोड़ की आबादी वाला चौथा सबसे बड़ा मुल्क, जिसका तकरीबन 70% एरिया बिल्कुल खाली है। स्पेन की 90% आबादी मैड्रिड और रेड हाईलाइटेड कोस्टल एरिया में रहती है और ये मिड वाला येलो हाईलाइटेड एरिया बिल्कुल खाली है। मतलब 4.5 करोड़ लोग स्पेन के सिर्फ 30% एरिया में रहते हैं। हालांकि स्पेन एक ऐसा मुल्क है जिसका क्लाइमेट और जियोग्राफी बहुत जबरदस्त है। यहाँ पर बीचेस हैं, घने जंगल हैं, पहाड़ हैं, डेजर्ट्स हैं, लेकिन फिर भी लोग ऐसे अजीब तरीके से क्यों आबाद हैं। और ऐसा नहीं कि इस येलो हाईलाइटेड एरिया में हमेशा से कोई नहीं रहता था, बल्कि कुछ साल पहले तो यहाँ बहुत से लोग आबाद थे। मगर अब अगर आप इस सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट में जाएं तो वहाँ आपको पूरे ऐसे गाँव मिलेंगे जहाँ खाली घर और बिल्डिंग्स हैं जो अब खंडर बन चुके हैं, क्योंकि वहाँ कोई नहीं रहता। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? आज के वीडियो में हम जानेंगे स्पेन के बारे में कुछ ऐसी चीजें जो शायद इससे पहले आपने कभी ना सुनी हो। तो चलते हैं आज से कई हजार साल पीछे, जब लाइबेरिया का ये सारा एरिया रोमन एम्पायर के कंट्रोल में था और इसे हिस्पानिया कहा जाता था। उस वक्त रोमन एम्पायर नॉर्दर्न अफ्रीका और यूरोप से लेकर आज के पूरे मिडिल ईस्ट तक फैली हुई थी और इतनी बड़ी एम्पायर को संभाल कर रखना रोमन रूलर्स को बहुत मुश्किल और महंगा पड़ रहा था। इसीलिए उन्होंने रोमन एम्पायर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ईस्टर्न हिस्सा बन गया बेजेंटाइन एम्पायर और वेस्टर्न हिस्सा बन गया वेस्टर्न रोमन एम्पायर। लेकिन इस नए डिवीजन के बाद रोमन एम्पायर की ताकत टूटने लगी थी, क्योंकि वेस्टर्न यूरोप में फैलने वाले जर्मेनिक ट्राइब्स ने रोमन एम्पायर्स पर अटैक करना शुरू कर दिए थे, जिससे वेस्टर्न रोमन एम्पायर कमजोर हो चुकी थी। और फिर फाइनली 5th सेंचुरी में रोमन एम्पायर कोलैप्स कर गए और लाइबेरिया का ये सारा हिस्सा एक जर्मेनिक ट्राइब विजिगोथ्स किंगडम के कंट्रोल में चला गया था, जिन्होंने 250 साल इस सारे एरिया पर हुकूमत की। मगर इनका ये कंट्रोल आर्जी था, क्योंकि बहुत जल्द इधर अरब से उभरने वाली मुस्लिम एम्पायर इस सारे एरिया को अपने कंट्रोल में लेने वाली थी। 8वीं सदी में उमैया खिलाफत में मुस्लिम एम्पायर अपनी पीक पर थी और उसका दायरा नॉर्दर्न इंडिया से लेकर आज के मिडिल ईस्ट नॉर्दर्न अफ्रीका तक फैला हुआ था। और इसी दायरे को मजीद फैलाने के लिए 711 एडी में मुस्लिम आर्मी ने तारिक बिन जियाद की लीडरशिप में हिस्पानिया पर अटैक किया और इस सारे इलाके पर कब्जा कर लिया था। हिस्पानिया का नाम चेंज करके अल उंदलिस रख दिया गया था। मुसलमानों ने अगले 800 सालों तक स्पेन पर हुकूमत की। गो के इन 800 सालों में स्पेन में साइंस, फिलॉसफी और आर्किटेक्चर में बहुत डेवलपमेंट हुई, मगर मुस्लिम एम्पायर को मुस्लिम क्रिश्चियन रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, जिसे रिकॉन्क्विस्टा कहा जाता है। असल में वो बैटल सीन जो कई दहाइयों तक क्रिश्चियन एम्पायर ने स्पेन से मुसलमानों को निकालने के लिए की। और 14वीं सदी में बैटल ऑफ ग्रेनेडा आर्मीज ने बिलाखिर मुस्लिम आर्मी को शिकस्त देकर स्पेन का कंट्रोल वापस ले लिया था। और यहीं से आगे चलकर स्पेन दुनिया की एक बहुत बड़ी कॉलोनियल सुपर पावर बना था। 19वीं सदी के शुरू में स्पेनिश एम्पायर तकरीबन पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कैलिफोर्निया से लेकर अर्जेंटाइन तक फैली हुई थी और उधर एशिया में फिलीपींस भी स्पेनिश एम्पायर के कंट्रोल में था। लेकिन फिर धीरे धीरे स्पेनिश एम्पायर भी कोलैप्स कर गई। बिलाखिर सन 1900 के शुरू तक 5 बिलियन स्क्वायर माइल्स तक फैली हुई ये एम्पायर बस 1,95,000 स्क्वायर माइल्स तक रह गई। फिर 1930 में स्पेन में एक बहुत ही खूनी सिविल वार शुरू हो गई थी, जो 1939 में जाकर खत्म हुई, जब जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको की लीडरशिप में नेशनलिस्ट फोर्सेस ने ये वार जीती। फिर फ्रैंको अगले 30 साल के लिए स्पेन का रूलर बन गया था और ये 30 साल का अरसा स्पेन की तारीख का डार्केस्ट एरा माना जाता है। सिविल वार में 5 लाख लोग मारे गए थे और हिस्पानवी गवर्नमेंट पर बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ा था। और फिर बाकी कसर जनरल फ्रैंको की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज ने पूरी कर दी थी। ये वो टाइम था जब स्पेन की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती थी। ये सब लोग खेती बाड़ी करते थे। फ्रैंको ने लोकल इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए ये बॉर्डर्स क्लोज कर दिए थे और इंपोर्ट बिल्कुल बंद कर दी थी, जिसके बाद स्पेन इंटरनेशनल ट्रेड से टोटली कट ऑफ हो गया था। बॉर्डर्स बंद होने की वजह से किसानों को ना कोई नई मशीनरी मिल रही थी, ना पेस्टिसाइड्स और ना कोई टेक्नोलॉजी जिससे वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते। ऊपर से गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्टली कीमतें भी कंट्रोल कर रही थी। सबका नतीजा ये हुआ कि एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज भी कोलैप्स करने लग गए।
और बहुत से लोग रूरल एरियाज छोड़कर सिटीज की तरफ या दूसरे कंट्रीज जाने लगे। सन 1950 के एंड में फ्रैंको को अपनी पॉलिसीज के गलत होने का एहसास होना शुरू हुआ और इसने आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बॉर्डर्स ओपन करना शुरू कर दिए और फिर यहीं से स्पेनिश का एक इकोनॉमिकल मिरेकल शुरू हुआ। ये ट्रेड ओपन होने से दो चीजें हुई, एक तो फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड से ट्रेड शुरू हुआ, दूसरा इससे इकोनॉमिकली एक्टिविटीज बढ़ने लगी। ये सारी की सारी एक्टिविटीज स्पेन के बड़े शहरों में हो रही थी। ये सारी बड़ी कंपनीज अर्बन एरियाज में थी। अब जहां कंपनीज होंगी वहां जॉब्स होंगी, जहां जॉब्स होंगी वहीं लोग जाकर रहेंगे और यही हुआ स्पेन के साथ। पहले एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज कोलैप्स होने की वजह से लोग रूरल एरियाज छोड़ गए थे और अब शहरों में अच्छी अपॉर्चुनिटीज होने की वजह से ये लोग सेंट्रल एरियाज छोड़कर बड़े शहरों में जाने लगे जो ज्यादातर स्पेन की कोस्ट पर हैं। तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल डिसीजंस एक वजह होंगे स्पेन के इस पॉपुलेशन पैटर्न का, जबकि दूसरा रीजन है स्पेन की जियोग्राफी। स्पेन की जियोग्राफी में पहाड़ बहुत ज्यादा है, इतने कि स्पेन यूरोप का सबसे ज्यादा माउंटेनियस कंट्री है। यहाँ पर 6 माउंटेन रेंज है। साउथ में बायोटिक रेंज, सेंट्रल में आइबेरियन रेंज और सेंट्रल रेंज है। नॉर्दर्न साइड पर कैंटेब्रियन और लियोन रेंज है और नॉर्थ ईस्ट पर फ्रांस एंडोरा के बॉर्डर के साथ पायरिनीज रेंज है। इनकी नॉर्दर्न साइड लश ग्रीन है जबकि साउदर्न साइड पर डेजर्ट्स हैं जहां पर टेम्परेचर पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा होता है। और फिर कुछ अरसे में क्लाइमेट चेंजेस का स्पेन पर बहुत बुरा असर पड़ा। यूएन के अकॉर्डिंग 74% स्पेन डेजर्टिफिकेशन के प्रोसेस में है जिसकी वजह से स्पेन का 80% हिस्सा डेजर्ट बन सकता है। ऐसी सिचुएशन में रूरल एरियाज में प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज ना होने की वजह से बहुत से लोग इन एरियाज को छोड़कर सिटीज में जा रहे हैं। और इसी तरह अगर हम स्पेन का सबसे खाली रीजन देखें तो वो नॉर्दर्न साइड पर ये एरिया है जिसे स्पेनिश सेरेनिया सेल्टिबेरिका कहते हैं। ये एरिया डेनमार्क और क्रोएशिया ममालिक से भी बड़ा है। यहाँ कम पॉपुलेशन होने की सबसे बड़ी वजह हीप माउंटेन रेंज है जिसकी वजह से यहाँ कंस्ट्रक्शन करना, रेल रोड नेटवर्क बनाना बहुत मुश्किल और महंगा काम है। इसलिए यहाँ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड किया जा सकता जिसकी वजह से ये एरिया आज 21वीं सदी में भी बहुत बैकवर्ड है। इसी तरह मैड्रिड से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर सियाटोन है जहां पर कभी बहुत लोग आबाद थे मगर अब ये एक घोस्ट टाउन बनता जा रहा है और आज की तारीख में यहाँ सिर्फ 50 लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कम पॉपुलेशन ज्योग्राफी की वजह से नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के साथ साथ और बड़ी प्रॉब्लम की वजह से भी है और वो है लो फर्टिलिटी रेट। स्पेन यूरोप का अकेला कंट्री है जहां पर फर्टिलिटी रेट पूरे यूरोप में सबसे कम है। पिछले 5 सालों में स्पेन में बर्थ से ज्यादा डेथ्स हुई हैं। स्पेन का फर्टिलिटी रेट पिछले 50 सालों में मुसलसल गिर रहा है और उसकी वजह है लोगों का सिंगल लैंड और अनएम्प्लॉयमेंट। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर करते करते इन लोगों को इतना टाइम लग जाता है कि शादी की उम्र निकल जाती है। स्पेन में 10% औरतें 40 साल की उम्र में पहला बच्चा पैदा करती हैं और यही वजह है स्पेन में एवरेज बर्थ रेट 1.19 पर विमेन है। मतलब कि एक स्पेनिश औरत सिर्फ एक बच्चा पैदा करती है और NIS डेटा के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री को अपनी पॉपुलेशन सस्टेन करने के लिए कम से कम 2 चिल्ड्रन पर विमेन रेट चाहिए। स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अगर स्पेन का बर्थ रेट 2 तक नहीं पहुंचता तो 2040 तक स्पेन नेट नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ में चला जाएगा और इसे कम से कम 60 से 70 लाख इमिग्रेंट्स चाहिए होंगे। आबादी की इस कमी को पूरा करने के लिए तो इस एम्प्टी एरिया की एक बहुत बड़ी वजह लो बर्थ रेट भी है जिसकी वजह से स्पेनिश गवर्नमेंट्स को कपल्स को बेनिफिट्स और ग्रांट्स देने होंगे। साथ में रूरल एरियाज में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना होगा। अदरवाइज स्पेन का ये लो पॉपुलेशन रेट आने वाले वक्तों में मजीद वर्स्ट होता जाएगा। बस एक तरफ न्यू जनरेशन नहीं पैदा हो रही और दूसरी तरफ जो जनरेशन अभी जिंदा है वो भी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए दूसरे ममालिक का रुख कर रही है और एट द एंड दुनिया पर कई साल राज करने वाली स्पेनिश एम्पायर का आने वाले चंद सालों में क्या अंजाम होता है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में और हर जगह पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।